एग्री टाइम लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में यानी कि थर्ड क्लास में डिस्कस किया था गाय के अगले पैर में पाए जाने वाले हड्डियां, संधियां, इनके बारे में, ठीक है। और आज हम जानेंगे गाय के पिछले पैर में पाई जाने वाली हड्डियों के बारे में, संधियों के बारे में, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो जो नए ज्वाइन हो रहे हैं क्लास में उनको समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछले क्लास नहीं देखोगे, ठीक है। पिछला क्लास देखिए तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। और जो पिछले क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप जो पिछले क्लास जो हुए हैं उनको आप देख सकोगे। तो मेरी वॉइस अगर आप तक अच्छे से पहुँच रही है तो सभी स्माइली बना दो कमेंट बॉक्स में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्माइली बना दो कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आपके सामने एक इमेज शो होगा, वह इमेज शो देख लीजिए। ये गाय के पिछले पैर की हड्डियां हैं, ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाय के पिछले पैर में ऊपर से नीचे की ओर जितनी भी हड्डियां पाई जाती हैं, मुख्य मेजर, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हड्डी पाया जाता है वो होता है आपका फीमर, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका पटेला, जिसे हम और क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फबेला। इंग्लिश में इसको पटेला ही बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है, तो इसको फबेला बोला जाता है। तीसरा जो हड्डी पाया जाता है वो है आपका टिबिया, ठीक है। चौथा हड्डी जिसको हम बोलते हैं टार्सल। पांचवा जो हड्डी है वो है छोटी तथा बड़ी मेटा टार्सल, छोटी तथा बड़ी मेटा टॉर्सल, ठीक है। पांचवें नंबर का हड्डी है। छठवां नंबर में, तो छठवां नंबर में आपका सेसामोइड, ठीक है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फ्लैंक्स, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लैंक्स जो होता है वो सेसामोइड होता है, ठीक है। ये जो हड्डियां हैं ये गाय के पिछले पैर से ऊपर से नीचे की ओर पाई जाती हैं और ये प्रमुख हड्डियां हैं। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी जो हड्डियां हैं इन्हीं से पूछे जाएंगे, ओके। तो जो इमेज शो हुआ वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ओके। अब हम पशु शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और जो पिछले पैर में पाए जाने वाले जो जॉइंट्स हैं, जो संधियां हैं, उसके बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे उतने खास क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन जो इमेज शो हुआ आपके पास, ठीक है, उसमें लिखा है संधियों के बारे में कि कौन कौन सी संधियाँ पाई जाती हैं, ऐसे करके। तो आप उससे जरूर पढ़ लेना उसको, क्या पता व्यापम दे दे, ठीक है, इसलिए जरूर पढ़ लेना उसको। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। और पशु शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है बछड़े की जो हड्डियां होती हैं उसका 60% भाग किससे मिलकर बना होता है, सो फाइबर ऊतक से, फाइब्रस ऊतक, ठीक है। 60% जो भाग है
वो फाइब्रस है, ठीक है, ऊतक से बना होता है, ठीक है। अब जो प्रौढ़ होते हैं, ठीक है, जो भी प्रौढ़ बछड़े होते हैं या बछड़ियाँ होती हैं, उनमें लाइम सॉल्ट का जो फाइब्रस जो ऊतक है वो बना होता है। कौन सा? लाइम सॉल्ट इसका बना होता है, ठीक है, जो प्रौढ़ होते हैं उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़ों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो घोड़ों में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 205 हड्डियां पाई जाती हैं। जबकि जो मुर्गियां होती हैं, सो मुर्गियों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सो मुर्गी में जो टोटल हड्डियां पाई जाती हैं वो पाई जाती है आपका 52, ठीक है। 52 हड्डियां पाई जाती हैं मुर्गियों में। पशुओं में क्या काल पाया जाता है? तो पशुओं में अंतःकाल पाया जाता है। अगला पॉइंट है, पशु के चेहरे में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो पशु के चेहरे में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? पेरिगोएट और पेलेटाइन और लेक्ट्रीमल। और कौन पाई जाती है? और कौन कौन सी हड्डियां? मूलर, सुपीरियर, ठीक है, ये सभी हड्डियां पशु के चेहरे में पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पशु के सिर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। तो पशु के सिर में, हेड में पेराइटल और टेम्पोरल, ठीक है, क्या? टेम्पोरल और स्फेनाइड। और कौन पाया जाता है? कौन सी हड्डियां? ऑक्सीडियल। ये सभी गाय के या पशु के सिर में पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इतने जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पशु शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की, यानी कि इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ कैटल, जिसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप से जानेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ कैटल। तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में हम सींग को लेते हैं, हॉर्न। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट बन के आता है कि गौ पशुओं में 2 सींगें पाई जाती हैं। कितनी? 2 सींग पाई जाती हैं, और जिनकी पशु शरीर में कोई उपयोगिता नहीं होती है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं होता है, फिर भी पाया जाता है। सिर्फ किस लिए ये उपयोग होता है? गायों में, भैंसों में, जितने भी पशु हैं उनमें, बचाव के लिए एक दूसरे से, ठीक है, जो उनके प्रति हिंसा की भावना रखते हैं उनसे बचाने के लिए बस ये उपयोग होता है, बाकी किसी चीज़ के लिए उपयोग नहीं होता। सेकंड पॉइंट बन के जो आता है वो आता है आपका 2 वर्ष की उम्र के बाद इनमें छल्ला बनना प्रारंभ होता है, तथा 3 वर्ष की उम्र एक छल्ला बनता है।
अतः सींगों पर बने छल्ले गिनकर पशु की आयु का हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष की उम्र में छल्ला बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रारंभ होता है। और 3 वर्ष की उम्र में एक छल्ला बनता है। ठीक है, इस जो छल्ला है इसे गिनकर हम पशु की जो आयु है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट। अब दूसरा इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट कौन सा है? तो दूसरा है आपका चांद, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो पोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट बन के आता है कि यह पशुओं के दोनों सींगों के बीच स्थित सिर का सबसे ऊंचा भाग होता है। यानी कि जब 2 सींगें होती हैं, ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? चांद बोलते हैं या पोल बोलते हैं। तो ये पशु शरीर के दोनों सींगों के बीच स्थित सिर का सबसे ऊंचा भाग होता है। घोड़ों में इसके ऊपर बालों का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, जो घोड़े होते हैं ना उनके स्थान पर, चांद के स्थान पर उनमें क्या पाया जाता है? चांद के स्थान पर उनमें भाल केश पाया जाता है। ठीक है, और भाल केश को क्या बोलते हैं? तो फोरलॉक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोरलॉक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, हॉर्स जो है उसमें चांद नहीं पाया जाता, चांद के स्थान पर पाया जाता है भाल केश, फोरलॉक। चलिए, अब अगला जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। अगला बॉडी पार्ट है आपका जाउल, और जाउल को जौल ही बोलते हैं। ठीक है, तो निचले जबड़े तथा गले के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? जाउल बोला जाता है। निचला जबड़ा और गला के बीच वाला भाग क्या कहलाता है भाई? जाउल कहलाता है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है वो है आपका गलगर्त, जिसे हम जंगुलर और ब्रू कहते हैं। चौथा में आपका गलगर्त, जिसको क्या बोलते हैं हम? जंगलर ग्रूव। ठीक है, जो गलगर्त होता है ये जबड़े के कोण से, जबड़ा का जो कोण होता है वहां से, जबड़ा का कोण, ठीक है, जबड़ा के कोण से स्कंध के सामने तक एक लंबा गड्ढा या गर्द होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलगर्त बोलते हैं। ठीक है, इसमें जुगुलर सिरा पाई जाती है। पूछा जाएगा कि जुगुलर सिरा कहाँ पे पाई जाती है? आपको क्या बताना है? गलगर्त में पाई जाती है, ये बताना है। जुगुलर सिरा कहाँ पाई जाती है? जुगुलर सिरा जो है वो गलगर्त में पाई जाती है। इस सिरा में, जो जुगुलर सिरा है ना, इसमें अंतः सिरा इंजेक्शन लगाया जाता है तथा पशुओं से परिरक्षण हेतु रक्त जो है इसी सिरा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिरा इंजेक्शन कहाँ पे लगाया जाता है? जिसको हम शॉर्ट में IV लिखते हैं। ठीक है, जुगुलर सिरा कहाँ पाया जाता है? तो जुगुलर सिरा जो है वो गलगर्त में पाया जाता है, गलगर्त में। और जुगुलर सिरा जो है, ठीक है, इसी में सिरा इंजेक्शन लगाया जाता है। और पशुओं में किसी भी प्रकार के परिरक्षण करने के लिए जो रक्त निकाला जाता है वो इसी सिरा से प्राप्त किया जाता है। ओके, अब अगले बॉडी पार्ट्स की ओर बढ़ते हैं। अगला में है आपका गलकंबल, जिसे हम डलप भी कहते हैं। 5वें नंबर पे है आपका गलकंबल। ठीक है, जिसको हम डलप भी बोलते हैं
तो विशेषकर गौ पशुओं में गर्दन में गले से लेकर अधर वक्ष तक, गर्दन में गले से लेकर अधर वक्ष तक लटकने वाली मांसल युक्त झालर क्या कहलाता है? सो गलकंबल या फिर डेवलप कहलाता है। यह भैंसों, घोड़ों इत्यादि में नहीं पाया जाता, परंतु जो गौ वंशी जो पशु हैं उसमें ये डेफिनेटली अवश्य ही पाया जाता है। ठीक है, तो किस में नहीं पाया जाता? तो भैंसों, घोड़ों इन सभी में नहीं पाया जाता। गौवंशी पशु में ही जो गलकंबल है, डेवलप है, वो पाया जाता है। ठीक है, अगला जो बॉडी पार्ट है वो है आपका कुबड़। कुबड़ को और क्या बोला जाता है? तो कुबड़ को कुकत बोला जाता है, टाट बोला जाता है, हम्प भी बोला जाता है। ठीक है, तो गौ पशुओं में ग्रीवा किरीट तथा स्कंद प्रदेश के बीच सबसे उठा हुआ मसीला भाग जो है वो कुबड़ कहलाता है, कुकत कहलाता है, टाट या फिर हम्प कहलाता है। यह भैंसों, घोड़ों तथा गाय की जो विदेशी नस्ल होती है उसमें नहीं पाई जाती है, देसी नस्ल में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें हम 7वां नंबर का जो बॉडी पार्ट है, तो इसमें हम स्कंद प्रदेश को लेंगे। स्कंद प्रदेश जिसको हम वेट्रस बोलते हैं। ठीक है, तो गर्दन को धड़ से मिलाने के स्थान पर ऊंचा भाग ही क्या कहलाता है? स्कंद प्रदेश कहलाता है। क्या? गर्दन को धड़ से मिलाने के स्थान पर ऊंचा भाग ही स्कंद प्रदेश कहलाता है। यह आगे की ओर ग्रीवा किरीट तथा पीछे की ओर पीठ से मिला होता है। आगे ग्रीवा किरीट और पीछे पीठ की ओर से मिला होता है। ठीक है, स्कंद प्रदेश। अगला बॉडी पार्ट है आपका नितंब। नितंब जिसे हम बुटोक बोलते हैं, बुटोक। ठीक है, ये क्या होता है? तो गुदा के दोनों ओर स्थित जांघ के जोड़ की सतह पर बढ़ा हुआ मांसल भाग ही क्या कहलाता है? तो नितंब कहलाता है। गुदा के दोनों ओर स्थित जांघ के जोड़ की सतह पर। ठीक है, सो ये वाला भाग मैंने आपको जो इमेज भेजा ना, उसमें सभी जो भी बॉडी पार्ट्स मैं बता रहा हूँ वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ इसी को बोला जाता है ऐसे करके। ओके, तो गुदा के दोनों ओर स्थित जांघ के जोड़ की सतह पर बढ़ा हुआ मांसल भाग क्या कहलाता है? नितंब कहलाता है, बुटोक कहलाता है। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है आपका अल्पास्थिति। अल्पास्थि जिसको हम बोलते हैं पिन बोन। ठीक है, और ये क्या होता है? तो यह पूंछ मूल के नीचे उठा हुआ भाग होता है। यह साइटिक ट्यूबर का बना होता है। तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि अल्पास्थि किससे बना होता है? सो ये साइटिक ट्यूबर से बना होता है, साइटिक ट्यूबर से बना होता है। और किसको बोलते हैं? तो यह पूंछ मूल के नीचे उठा हुआ भाग होता है जिसे हम अल्पास्थि या पिन बोन बोलते हैं। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है आपका अधरवक्ष। अधरवक्ष ब्रिस्केट। ठीक है, ब्रिस्केट बोलते हैं इसको। और वक्ष के पहले, ठीक है, वक्ष के पहले तथा अगली दोनों टांगों के बीच उठे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम अधरवक्ष। यह भैंसों में अधिक विकसित होता है। ठीक है, कौन से पशु में अधिक विकसित होता है? अधरवक्ष। सो भैंसों में अधिक विकसित होता है, बफेलो में। ठीक है, अगला बॉडी पार्ट है आपका पक्ष।
जिसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट, ठीक है, छाती जिसे हम बोलते हैं। तो यह भाग अधर वक्ष तथा पेट के मध्य स्थित होता है। मादा पशु में इसे ब्रेस्ट तथा नर पशु में इसे चेस्ट कहा जाता है। मादा में आपका ब्रेस्ट और नर पशु में इसे हम बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और अब अगला जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है वो देखते हैं। अगला बॉडी पार्ट है आपका हृत घेरा, ठीक है, जिसे हम गिर्त बोलते हैं। 12वां में है आपका हृत घेरा, जिसको क्या बोला जाता है, गिर्त, ठीक है। लिख ही देता हूं मैं, ठीक है। तो सीने के चारों ओर की परिधि को हम क्या बोलते हैं, सीने के चारों ओर की परिधि को ही हम हृत घेरा बोलते हैं। यह पशु के भार ज्ञात करने में सहायक होता है। पशु का भार ज्ञात करने में ये क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है आपका पशु की ऊंचाई। पशु की ऊंचाई तो खूर के, ठीक है, खूर के निचले भाग से लेकर स्कंध प्रदेश तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो पशु की ऊंचाई बोलते हैं। खूर के निचले भाग से लेकर स्कंध प्रदेश तक की जो दूरी होती है उसे हम पशु की ऊंचाई कहते हैं। बात करते हैं अब हम पशु की लंबाई। पशु की लंबाई, ठीक है। तो पशु के कुपर या कुकर से लेकर, ठीक है, पशु का कुबर से लेकर अल्पास्थि, जो मैंने बताया ना आपको, अल्पास्थि तक की जो लंबाई होती है उसको हम पशु की लंबाई बोलते हैं, अल्पास्थि तक, ठीक है। पशु के कुबर से लेकर अल्पास्थिति तक की जो दूरी होती है, ठीक है, उसे हम पशु की लंबाई कहते हैं। ओके, तो ये तो था इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ कैटल। अब हम पशु शरीर रचना का जो शरीर होता है, शरीर क्रिया विज्ञान जो होता है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे, ठीक है। तो इसको सुनिए। पशु के बाह्य शरीर रचना को देखते हुए उसके शरीर के अंगों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, बाह्य शरीर को देखते हुए, ठीक है। और पशु की कार्य क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता एवं प्रजनन क्षमता आदि के बारे में पता लगा लिया जाता है इसी से। और अच्छे एवं बेकार पशु में अंतर स्पष्ट भी हम इसी से कर सकते हैं। और अच्छे पशु का चयन एवं बेकार जो पशुएं होते हैं उसका निष्कासन हम पशु शरीर को देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स और पशु संरचना के बारे में, ठीक है। तो आज का जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं।